महंगाई बढ़ी कहाँ है? मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू का है कि सबका है? अरे मुख्यमंत्री तो सबका है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का रक्षक का है, इसलिए मैं इसको वोट कर रहा हूँ भाई। सिलेंडर दे रहे हैं, कितना पासबुक सिलेंडर दे रहे हैं तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें गैस नहीं है। यहाँ पर जो रत्नाकर विधायक हैं, इनकी उपलब्धि क्या रही 5 साल के अंदर? इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको बीजेपी को जिताना है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। कल मिर्ज़ापुर ज़िले में मिर्ज़ापुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी से विधायक रहे एक बार रत्नाकर मिश्रा ने नामांकन भर दिया है। उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है और मुद्दे क्या हैं। महंगाई भी मुद्दा है, रोज़गार भी मुद्दा है और बीजेपी के लिए तो जो उपलब्धि रही है वो भी मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं पार्टियाँ, आप किसको सपोर्ट करते हैं और मुद्दा क्या है उसका? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो किन मुद्दों पर बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ रही है? बीजेपी यहाँ मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। जो विकास हो रहा है इस समय, क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। यहाँ जो है ये मेडिकल कॉलेज खुला और उसके बाद जो है काशी विश्वनाथ निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर वहाँ बन रहा है और रोड, बिजली, सारी व्यवस्था दे रही है सरकार। तो हम लोग तो रोजगार तो नहीं है? तो रोजगार नहीं है। रोजगार एक बैग थोड़ी होगा, धीरे धीरे होगा। विकास कर रही है सरकार तो रोजगार होगा ही करेगा। तो बीजेपी यहाँ पर रोजगार के मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं चुनाव लड़ रही है और सड़क, बिजली के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। इतने दिनों से अभी जो भर्तियाँ नहीं आई हैं, शिक्षक भर्ती, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे ठीक है भैया, वो तो आज नहीं कल जब सरकार रहेगी तो होना है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा कुछ भी नहीं है। महंगाई मुद्दा ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरसों के तेल तो इतना ज़्यादा सरसों, जब सरसों महंगा है तो सरसों का तेल महंगा रहेगा। सरसों किसान को लाभ नहीं चाहिए। तो महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नियंत्रण का फ्री में थोड़ी कोई चीज़ मिलेगा यार, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा जब सैलरी लोगों की बढ़ रही है, 60,000 रुपया पाएंगे तो 200 रुपया तेल नहीं खरीद सकते। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है अचानक, लेकिन उस पर महंगाई पहले भी थी, आज भी है। महंगाई बढ़ी कहाँ है? काहे नहीं बढ़ी? ना कुछ भी नहीं बढ़ा है। डीजल के दाम बढ़ गए। नहीं, पेट्रोल डीजल तो विकास काम होगा तो भाई बढ़ेगा ये। क्या विकास हुआ है? अरे कुल विकास ही हो रहा है। हर जगह रोड में के बिजली नहीं थी, रोड नहीं था, स्टेशन आज गंदा थे, आज सब चमक रहे हैं। हर चीज विकास हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो रत्नाकर विधायक हैं, इनकी उपलब्धि क्या रही 5 साल के अंदर? इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको बीजेपी को जिताना है। प्रत्याशी से हमसे कोई मतलब नहीं है। जिले में चाहिए बीजेपी की केंद्र में? हमको चाहिए प्रदेश में और केंद्र में, दोनों। तो दोनों चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है मिर्जापुर? उससे मिर्जापुर अच्छी है, हर चीज अच्छा है। हमको देखना है केंद्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार और कुछ नहीं, बीजेपी की सरकार बस। तो यहाँ जैसे राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बीजेपी के लिए। अरे भाई, राम को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस एक ही सिद्धांत है और कुछ नहीं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो यहाँ की, क्योंकि युवा नाराज हैं, सबसे पहली बात है युवा इसलिए नाराज हैं। भाई युवा पहले कहाँ सब कलेक्टर थे क्या? पहले तो सब जैसे थे वैसे है, और बहुत ज़्यादा सबको, हर आदमी को कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। सरकारी नौकरी हर आदमी को थोड़ी मिल पाएगी। जो योग्य होगा वो पाएगा। नहीं मिलेगी भाई, अब इतनी जल्दी हर चीज़ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। 2% से ऊपर नौकरी किसी को मिलना नहीं है कि सब हर आदमी को 100% नौकरी में भर देंगे, तो और कोई काम कहाँ से होगा? सब सरकारी सर्विस करेंगे और काम चोर रहेंगे, काम करेंगे नहीं, केवल उनको पैसा चाहिए। समाजवादी पार्टी कैसी है? हमको नहीं अच्छी है। क्यों? वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सब।
गुंडागर्दी। ये जो गुंडा राज अभी योगी सरकार में योगी सरकार में गुंडा राज एकदम खत्म है। योगी सरकार में जो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, हाँ, तो खत्म लेकिन हो। जो उनके काम करने का तरीका है गुंडा राज खत्म करने का, तो वो भी एक, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक गुंडाई प्रवृत्ति से उसको जैसे कुछ नहीं, वो एकदम सही सही हो रहा है। जो गलत आदमी है, जो भ्रष्ट आदमी है, उनको अगर मारा जा रहा है, चाहे जैसे भी उनको सजा मिल रही है, वो अच्छा है। चुनाव का माहौल क्या है इस बार, किसको वोट दे रही हैं आप? हम योगी और मोदी। काहे योगी और मोदी? योगी मोदी जो काम कर रहे हैं वो हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उन्हीं के चुने हैं। कहे सपा में अखिलेश यादव काम नहीं किए थे? नहीं, कभी नहीं, कोई विकास का नाम नहीं है। क्या काम किए हैं योगी मोदी की जो वोट कर रही हैं? योगी मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं क्या भैया, कर सबको रहे हैं? आँखी दिखा रहा है। देखें न देखें, आँख में पट्टी बांधे भले बांधे, वो क्या नहीं कर रहे हैं। सब लोग के शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, भोजन के लिए दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, कितना पासबुक। सिलेंडर दे रहे हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें गैस नहीं है। ऐसा है कि कुछ भी कर दें, वो अपना ज़िंदगी भी दे दें, फिर भी इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि कोई मानने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार कौन किया है? सरकार तो योगी की है। आज योगी क्या है ना, यही सरकार है तब तो अच्छा है, तभी तो हम चुने हैं, इसलिए चुने हैं। और क्यों चुने हैं? युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं है। युवा गलत कर रहे हैं और रोजगार नहीं है। अगर यही जो मोदी और योगी दे रहे हैं अन्न, अगर यही नहीं मिलता तो कितने मर जाते हैं भूखे बिना, सब ऐसे मर जाते हैं, कई घर ऐसे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं योगी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन मुद्दे पर ध्यान न देकर सिर्फ हमको सरकार किसकी चाहिए, योगी की चाहिए या फिर कह रहे हैं कि सपा की चाहिए। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? हमारे हिंदू धर्म का रक्षक जो रक्षा कर रहा है, मैं उसी को वोट करूंगा। ये जो बीजेपी में है तो योगी को कट्टरवादिता, मतलब कि हिंदू कट्टरवाद है, तो अन्य धर्मों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? अरे हम अपने धर्म को ले गए भाई, हिंदू धर्म का हमारे यहाँ हिंदू ही होना चाहिए। हिंदू धर्म का ये संरक्षक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, हमारे हिंदू धर्म का रक्षा कर रहे हैं। मैं इनको नहीं वोट करूंगा तो किसको वोट करूंगा? तो मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू का है कि सबका है? अरे मुख्यमंत्री तो सबका है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का रक्षक है, इसलिए मैं इसको वोट कर रहा हूँ भाई। तो मुद्दा क्या है वोट करने का? मुद्दा है कि जो हमारे राष्ट्र का हित करेगा, हमारे देश का हित करेगा, हमारे प्रदेश का हित करेगा, मेरे गांव का हित करेगा, मैं उसको वोट कर रहा हूँ। उपलब्धि क्या रही पाँच साल के अरे अंदर? ये अभी उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ काशी विश्वनाथ पे जाओ दर्शन करने के लिए, गली में घुस नहीं पा रहे थे, आप वहाँ जाके खूब पूरा दर्शन करिए, पूजा करिए, गंगा माँ का दर्शन करिए। माँ विंध्यवासिनी पर वही भी दशा था, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए, पूरा कॉरिडोर बन रहा है। वो अयोध्या में वही दशा है ना, इतनी दिन 370 हट गया धारा, कभी हटने वाला था? कोई सरकार हटाने का विचार किया? लेकिन हमारे योगी मोदी ने उस पर विचार मंथन किए, बीजेपी सरकार ने मंथन किया, उसको धरातल पे लाए। बिजली 4 घंटा 5 घंटा आती थी, किसान मर जा रहे थे। आज बिजली हमको 18 घंटा से 20 घंटा मिल रहा है, तो मैं इनको वोट नहीं करूंगा तो किसको वोट करूंगा? तो यहाँ पर मिर्जापुर की स्थिति क्या है, विकास की स्थिति, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्य चीजें हों? भाई मिर्जापुर में चौतरफा हाईवे, इस समय 4 लेंथ रोड बन गई, जहाँ सिंगल रोड थी। मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, चालू हो गया। और एक सपा के सरकार में पुल बना चालू हुआ, वो पूरा नहीं किए। बीजेपी सरकार में पूरा हुआ। कभी मायावती बना उद्घाटन कर रही हैं, तो कभी सपा उद्घाटन कर रहा है, तो कभी मायावती आके रोक दे रही हैं, कभी अखिलेश आके रोक दे रहे हैं। तो जो कार्य पूरा किया बीजेपी ने, तो मैं बीजेपी के ही वोट करूंगा ना। बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों की स्थिति क्या है मिर्जापुर के अंदर? यहाँ जातिवाद की लड़ाई है। बीजेपी में जातिवाद, वो सॉरी सपा में जातिवाद है। सपा में जातिवाद है, बसपा में भी जातिवाद है, लेकिन योगी मोदी ने सबको मोल्ड कर दिया है।
कुछ मानसिकतावाद वो हैं जो कि विकास नहीं दे रहे हैं, केवल जाति देख रहे हैं। हम लोग विकास देख रहे हैं। जो कोरोना काल में इतनी ज़्यादा मौतें हुई, गंगा जी में इतनी ज़्यादा लाशें बिछी, तो उस पर लोग कैसे वोट करेंगे बीजेपी? अरे तो जो सदगांव सब हर जगह मर रहे थे, लेकिन हमारे योगी भी लेकिन जो यूपी की स्थिति बहुत दयनीय थी उस समय। कुछ नहीं देनी थी। जितना कंट्रोल हमारे योगी ने किया कोई नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं कि दूसरा सरकार होता तो कितने गांव के गांव खत्म हो जाते। तो मौतें हो रही थी कोरोना काल में, ये सही है, हर जगह हो रही थी, लेकिन जो तरीका था कि गंगा जी में लाशें फेंक देना या फिर इतनी ज़्यादा लाशें एक साथ दिखाई देना, तो ये बुरी, ये सब बकवास था। ये सब कोई ऐसा हकीकत नहीं है, ये नहीं, झूठा है। हाँ झूठा है। इतना हमारे उत्तर प्रदेश में लाशें नहीं गिरी। मीडिया जो दिखा रही थी वो झूठा ये था। झूठा था। सरकार को बदनाम कर रही थी मीडिया। तो यहाँ पर बीजेपी की लहर है और तमाम लोग जिनसे हमने बात की वो बीजेपी को वोट करने को कह रहे हैं। कुछ लोग तो बोले कि मुद्दा कुछ भी नहीं है लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे। एक तरफ जब लॉकडाउन में, कोरोना काल में ये स्थिति थी कि गंगा जी में लाशें बिछी रहती थी, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके भी बीजेपी को वोट किया जा रहा है, चाहे महंगाई मुद्दा बने या फिर ना बने। घर घर मोदी। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रिसर्च न्यूज।